Hello, this is Dr. Tanuja and welcome to my channel. Today we are going to discuss about the function. अभी तक हमने रिलेशन की बात की है, तो आज हम फंक्शन की बात करते हैं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फंक्शन की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो क्या आपके सामने क्वेश्चन आया है कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शन दिखता कैसे है? सो लेट अस आंसर दिस फर्स्ट क्वेश्चन कि फंक्शन होता क्या है। लेट अस टेक एग्जांपल कि दो फैमिलीज हैं, ठीक है? दो भाइयों की फैमिलीज है, ठीक है? एक भाई की फैमिली, दूसरे भाई की फैमिली, ठीक है? तो अब ये ए फैमिली में जितने भी मेंबर्स है, इस बी फैमिली के सारे मेंबर्स के साथ में इनका रिलेशन है। हर मेंबर का इस फैमिली के हर मेंबर के साथ में कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो इस टाइप के रिलेशन को क्या हम फंक्शन कह सकते हैं? नहीं, इस टाइप के रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कह सकते, ठीक है? जहां पर हर मेंबर या हर एलिमेंट के साथ में रिलेशन है या एक से ज्यादा भी एलिमेंट के साथ रिलेशन है, तो हम ऐसे रिलेशन को फंक्शन नहीं कह सकते। या फिर दूसरी तरह से मैं अगर बोलूं कि इस एलिमेंट के एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए, एक एलिमेंट के लिए सिर्फ एक डिस्टिंक्ट इमेज उसकी होना चाहिए, ठीक है? तो फिर किस टाइप के रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि अगर एक्स वाई जेड एक सेट में टीचर्स है, ओके? टीचर का सेट है ए, जिसमें एक्स वाई जेड 3 टीचर है, ओके? और दूसरा सेट है 5th 6th और 7th क्लास। तो जो एक्स टीचर है वो 5th क्लास में पढ़ाता है, वाई टीचर जो है वो 6th क्लास में पढ़ाता है और जेड टीचर जो है वो 7th क्लास में पढ़ाता है, ठीक है? और ये टीचर्स की जैसे एक्स टीचर है तो वो 5th क्लास के साथ में ही उसकी रिलेशन है, बाकी 2 क्लास के साथ उसका कोई भी लेना देना नहीं है। एंड दिस इज ट्रू फॉर द अदर 2 टीचर्स आल्सो, कि उनका वो सिर्फ जैसे कि वाई जो है वो सिर्फ 6th क्लास में ही पढ़ाएगा और जेड जो है वो सिर्फ 7th क्लास में ही पढ़ाएगा, बाकी 2 क्लास के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। मतलब यहाँ पर सेट ए का जो एक एलिमेंट है उसका सिर्फ एक ही इमेज है, हर एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज है, एक से ज्यादा इमेज नहीं है, एक ही डिस्टिंक्ट इमेज है, ठीक है? या इस एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट की एक ही एलिमेंट के साथ में रिलेशन है, ठीक है? तो ऐसे दो सेट जिसके हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज है या एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन है, ऐसे दो सेट के रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे, ठीक है? आई थिंक अब फंक्शन क्लियर है, ठीक है? तो किस रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे और किस रिलेशन को हम फंक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है? अब ये फंक्शन दिखता कैसे है? अब फंक्शन जो है वो दिखता कैसे है? हम फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं? ओके, सो एफ कोलम ए टू बी, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एक फंक्शन है और फंक्शन में रिलेशंस किसके बीच में है? ए सेट और बी सेट में रिलेशन सेट है जो कि फंक्शन है, ओके? नाउ दिस फंक्शन इज बेसिकली व्हाट इट रिप्रेजेंट्स सम रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सेट, ओके? तो अगर मुझे रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? ए बी कोलम ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है? इसका मतलब ये जो स्मॉल ए मैंने लिया है वो क्या है? वो सारे एलिमेंट्स है सेट ए के, और जो स्मॉल बी है वो सारे एलिमेंट्स है सेट बी के, ओके? तो इसका मतलब ये जो ए बी पेयर है, क्या मैं इसे एलिमेंट ऑफ एफ कह सकती हूँ? हाँ, ये जो पेयर है ए बी का, ये एलिमेंट है एफ का, या फिर दिस पेयर ए बी बिलोंग्स टू द फंक्शन एफ, ओके? नाउ अगर ये पेयर इस फंक्शन के एलिमेंट है, तो मैं दूसरी तरीके से ये भी बोल सकती हूँ कि फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू बी। ऐसा मैं क्यों बोल सकती हूँ? क्योंकि यहाँ पर ये जो b है, b इज द इमेज ऑफ a, और इसीलिए मैं लिख सकती हूँ कि f ऑफ a इज इक्वल्स टू b। तो b जो है वो इमेज है a का, वैसे ही a जो है वो प्री इमेज है b का, ओके?
नाउ लेट अस सी कि मेरे पास एक रिलेशन दिया हुआ है, या फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल को हम देखते हैं कि यहाँ पे एक ए सेट दिया है और ए सेट के बीच में देयर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, तो 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 2 का 3 के साथ रिलेशन है, 3 का 4 के साथ रिलेशन है, 4 का 5 के साथ रिलेशन है, 5 का 6 के साथ रिलेशन है। मतलब हमने जो कंडीशन बोली थी कि फंक्शन, कोई भी रिलेशन फंक्शन होने के लिए उसके हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, तो यहाँ पर तो एक इमेज है, इस सेट ए के हर एलिमेंट की एक ही इमेज है, तो क्या ये फंक्शन हुआ? नहीं। अब यहाँ पर ये फंक्शन नहीं हुआ। क्यों? कैसे नहीं हुआ ये फंक्शन? कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। हाँ, पर अभी भी एक बात यहाँ पर बची हुई है। अब वो बात क्या है? वो बात ये है कि ये जो 6 है उसका कोई यहाँ पर इस सेट में इमेज ही नहीं है, तो इमेज होना तो जरूरी है। यहाँ के इस सेट के हर एलिमेंट की एक इमेज तो होना ही चाहिए, तभी हम उसको फंक्शन कहेंगे। बट इस एलिमेंट की कोई इमेज ही नहीं है इस सेट में, तो क्या ये फंक्शन हुआ? नहीं। इसीलिए ये फंक्शन नहीं हुआ, क्योंकि इस एलिमेंट की कोई इस सेट में इमेज है ही नहीं, और इसीलिए हम इसको फंक्शन नहीं कहेंगे, इस रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कहेंगे। अब इस एग्जांपल को देखते हैं जहां पे हमें दो सेट दिए हैं P एंड Q। ठीक है, तो P सेट में एलिमेंट्स क्या है? 9, 4, 25। तो 9 की इमेज 3 है और -3 भी है, तो मतलब इस एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज है, दो इमेजेस है, 3 और -3। यहाँ भी 4 की दो इमेजेस है, 2 एंड -2। 25 की भी दो इमेज है, 5 एंड -5। तो क्या ये फंक्शन हुआ? ये तो हमारी कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करता है ये रिलेशन, तो इसीलिए ये रिलेशन भी फंक्शन नहीं है। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। So, in this example, examine each of the following relations given below and state in each case, giving reasons whether it is a function or not. So, one by one, let us check. So, first जो दिया है हमें, that is what? R equals to first pair दी है 2, 1, 3, 1, then 4, 2. So, यहाँ पे हम दो सेट बनाते हैं इस रिलेशन के लिए। तो x एलिमेंट्स क्या है? x एलिमेंट है 2, 3 एंड 4, और y एलिमेंट्स क्या है? 1, 1 और 2। ओके, सो इस 2 का 1 के साथ में है, 3 का, सो बेसिकली इस 1 को हमने नहीं लिखना चाहिए, ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है, क्योंकि सेट में हम रिपीटेशन को अवॉइड करते हैं, तो हम जो रिपीटेड है उसको एलिमिनेट कर देंगे। सो 3 का 1 के साथ में एंड 4 का 2 के साथ रिलेशन। तो क्या ये फंक्शन है? हाँ, ये फंक्शन है। तो ये यहाँ पे 2 का भी 1 के साथ, 3 का भी 1 के साथ में रिलेशन है। इस एलिमेंट का लेकिन डिस्टिंक्ट 1 ही है, इस एलिमेंट का सिर्फ 1 के साथ रिलेशन है, बाकी किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं है। यहाँ पर 3 का 1 के साथ रिलेशन है, लेकिन बाकी किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं है, और 4 का 2 के साथ रिलेशन है, और देयरफॉर ये फंक्शन है। 2 है तो फिर से यहाँ पे 2 रिपीट हुआ है, फिर क्या है? 3 है और 4 है। देन y एलिमेंट्स क्या है? मतलब दूसरे सेट के एलिमेंट्स क्या है? 2 है, 4 है, 3 है, और फिर से यहाँ पे 4 आया है, तो हम 1 टाइम लिखेंगे। सो यहाँ पे 2 का 2 के साथ रिलेशन है, देन 2 का अगेन 4 के साथ रिलेशन है, देन 3 का 3 के साथ रिलेशन है, और 4 का 4 के साथ रिलेशन है। सो क्या ये फंक्शन है? यहाँ पर 2 का 2 के साथ रिलेशन है और 4 के साथ भी रिलेशन है, तो हमने कंडीशन में क्या बोला था कि इस एलिमेंट का एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ में रिलेशन नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ में रिलेशन हो सकता है। तो इसीलिए क्या ये फंक्शन है? नहीं, ये फंक्शन नहीं। यहाँ पे x एलिमेंट्स क्या है? 1 है, 2 है, 3, 4, 5 एंड 6, और y एलिमेंट्स नेक्स्ट सेट के एलिमेंट क्या है? 2 है, 3 है, 4, 5, 6 एंड 7। तो देखते हैं, 1 की 2 के साथ में रिलेशन है, 2 की 3 के साथ में रिलेशन है, 3 की 4 के साथ में रिलेशन है, 4 की 5 के साथ में रिलेशन है, 5 की 6 के साथ में रिलेशन है, और 6 की 7 के साथ में रिलेशन है। तो क्या ये फंक्शन की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है? हाँ, each and every element has only one image, एक ही इमेज है, and that's why ये फंक्शन है। हमें देखना है कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है और रियल फंक्शन किसको बोलेंगे। तो
रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब क्या, तो हम उसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। हमारे पास ये एग्जांपल है, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, डिफाइन अ रियल वैल्यूड फंक्शन। f is a function which has the relation from n to n by f of x equals to 2x plus 1. Using this definition, complete the table given below. तो ये टेबल को हमें बनाना है। तो यहाँ पर x और y एलिमेंट्स है। किसके एलिमेंट्स है ये? यहाँ पे ये n नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट है, नेचुरल नंबर सेट के एलिमेंट्स है x, और ये भी नेचुरल नंबर का ही सेट है y। लेकिन ये बनेगा कैसे y? y जो बनेगा वो y इज इक्वल्स टू f ऑफ x एंड विच इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। तो अगर हम इसमें x की वैल्यू रखते हैं तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू अगर 1 है तो इट विल बी 2 इंटू 1 प्लस 1, वो हो गया आपका 3। तो इस प्रकार से मुझे ये सारे y एलिमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो अब x और y में y एलिमेंट्स में देयर इज अ रिलेशन, ठीक है। 1 का 3 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 7 के साथ, 4 का 9 के साथ, 5 11 एंड लाइक दिस, ओके। सो ये जो फंक्शन है, ठीक है, अब इसको रियल वैल्यूड फंक्शन हम कब बोलेंगे, ठीक है। सो यहां पर सबसे पहले तो मैं x एलिमेंट्स को डोमेन बोल सकती हूं और y एलिमेंट्स को मैं रेंज बोल सकती हूं, हमें पता है क्यों कहेंगे, ठीक है। नाउ रियल वैल्यूड फंक्शन हम इस फंक्शन को कब बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो रियल नंबर का जो सेट है, ओके, रियल नंबर का सेट मतलब कि सारे उस सेट में रियल नंबर्स है। तो इसकी जो रेंज है, रेंज में क्या है 3 5 7 9 11 13 15। तो क्या ये रेंज जो है वो रियल नंबर्स के सेट का सबसेट रहेगा? हाँ रहेगा, सबसेट तो है। ये जो रेंज है वो रियल नंबर के सेट का सबसेट तो है। तो अगर है तो फिर हम उसे रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। तो फिर रियल फंक्शन हम किसे कहेंगे? अगर ये जो डोमेन में ये सारे एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7, ये एलिमेंट्स रियल नंबर के सेट के सबसेट है तो हम इसे रियल फंक्शन कहेंगे।